गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेशन 3 विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड डिस्प्ले स्टार्ट किया था हमने। आज वहीं से हम लोग क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स हो गए थे हमारे। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? इट हेल्प्स कस्टमर सेलेक्ट प्रोडक्ट विदाउट असिस्टेंस। असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है कस्टमर को? कोई भी सेल्समैन हो सकता है, ठीक है, कोई मर्चेंडाइज़र हो सकता है। तो ये कौन है? कोई मैनेजर हो सकता है जो कि कस्टमर को अटेंड कर रहा होता है। तो जब विजुअल मर्चेंडाइजिंग आप करते हो ना, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको कस्टमर के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ता है, ठीक है। आपको बार बार उससे असिस्ट नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्ट सामने ही पड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो अपने आप उसे देख सकता है, देन ट्राई आउट कर सकता है, ठीक है, ट्रायल रूम वगैरह में जो भी है। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ आप डायरेक्टली ही, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये सनग्लासेस की शॉप है, तो ये इसे वहाँ से उठाएगा एंड देन ये जो मिरर है इसमें ट्राई कर सकता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको विजुअल मर्चेंडाइजिंग में आपको एक जो सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट, उसमें आपको असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी सेल्स पर्सन की। सेकेंड प्रिंसिपल इसका ये है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग मेक्स इट ईजियर फॉर द कस्टमर टू फाइंड द डिज़ायर्ड मर्चेंडाइज। विजुअल मर्चेंडाइजिंग में हमारा प्रोडक्ट सामने पड़ा है तो कस्टमर को वो इजीली दिखाई देता है, तो वो अपना जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड मर्चेंडाइज है, वो आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही हैं पॉइंट्स, बस इसमें ये बोल रहा है कि कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बाद में क्या है बोल रहा है कि को जो डिज़ायर्ड मर्चेंडाइज है वो अपने आप वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। देन जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज़ विजुअल मर्चेंडाइजिंग फैसिलिटेट द कस्टमर टू कोऑर्डिनेट आइटम्स या आउटफिट्स एंड असेसराइज देम। आपने देखा होगा स्टोर्स के अंदर बहुत सारे मैनिक्विन्स लगे होते हैं, तो उसको जो विजुअल मर्चेंडाइजर है अलग अलग आउटफिट से पेयरअप करते हैं, ठीक है। जो टॉप होगा अलग होगा, देन बेल्ट लगाते हैं, टॉप्स होंगे, ट्राउज़र्स होंगे, उसे शूज़ भी वो लोग पहनाते हैं, ठीक है। सन ग्लासेस या कोई ज्वेलरी हो गई वो भी उसे पहनाएंगे, ठीक है। तो इन सब का फ़ायदा क्या है? इससे एक कस्टमर के दिमाग में ना एक विजुअल इमेज क्रिएट हो जाती है कि अगर वो ये प्रोडक्ट ख़रीदता है देन वो कैसा लगेगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये इसी पिक्चर में देखो, तो ये पिंक टॉप भले ही वो अलग बेच रहे हों, देन ये जो वाइट कलर की जो स्कर्ट है वो अलग बेच रहे होंगे, ठीक है। ये जो स्लीपर्स हैं वो अलग बेच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर विजुअल मर्चेंडाइजर ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है। उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने 3 आउटफिट को, या फिर आप बोल सकते हैं 3 आइटम्स को अलग अलग तरीके से एक में ही कंबाइन कर दिया है, कोऑर्डिनेट कर दिया उन आइटम्स को, ताकि एक विजुअली आपको एक आइडिया लग सके कि वो प्रोडक्ट, ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं वो एक साथ पहने हुए कैसे लगेंगे, ठीक है। सेम है यहाँ पर इस ज्वेलरी में भी उन्होंने ऑरेंज कलर की ड्रेस थी, देन थोड़ा ऑरेंज एंड गोल्डिश कलर का इन्होंने ज्वेलरी पहना दी है इस मैनिक्विन को। देन कि इससे फ़ायदा क्या है, कस्टमर को आइडिया लग जाएगा कि ये आउटफिट है, आप ऐसे भी पेयरअप कर सकते हो, इस आउटफिट को आप ऐसे भी पहन सकते हो, ठीक है। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग फैसिलिटेट कस्टमर टू कोऑर्डिनेट आइटम्स एंड accessorize them. Then next is it highlight and demonstrate particular product at strategic location. तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को रखते हो ना, तो एक कस्टमर के दिमाग में एक विजुअल इमेज आएगी जिससे कि उसे ये आइडिया लग सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी रख सकता हूँ। जैसे कि ये इस फ्लावर शॉप में देखो, यहाँ पर इन्होंने हैंगिंग पॉट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप कस्टमर के दिमाग में आइडियाज़ दे रहे हो, एक इमेज क्रिएट कर रहे हो कि आप अपने प्रोडक्ट को ये जो हमसे ख़रीदोगे आप उसे इस तरीके से भी अपने घर में डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं एंड एक डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट कर देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि आप उस चीज़ को कर कर दिखा रहे हो कि आप इस चीज़ को इस तरीके से भी अपने घर में सजा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा हाईलाइटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
नेक्स्ट इज इट इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट इन अ क्रिएटिव वे। प्रोडक्ट को क्रिएटिव में वे में आप कैसे शो कर सकते हो। तो ये है फर्नीचर शॉप। इस फर्नीचर शॉप में क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ठीक है। एक इधर भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो काउच है बेच रहे हैं, यहाँ पर भी काउच पड़े हैं, देन इस तरफ भी हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर ये लैम्प है, फ्लोर लैम्प, ये बेच रहे हैं। तो हर एक प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से एक एनवायरनमेंट की है क्रिएट कि आपको सच में लग रहा है किसी के आप लिविंग रूम में आ गए हो, ठीक है, ड्राइंग रूम में किसी के आप एंटर कर गए हो। तो इस सब का क्या है, आप क्रिएटिव वे में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नीचे ये जो इन्होंने कारपेट बिछाया ये अलग से बेच रहे होंगे, टेबल अलग बेच रहे होंगे, देन ये जो काउच है ये अलग से बेच रहे होंगे, ये लैंप अलग से बेच रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी प्रोडक्ट का भी डिस्प्ले करते हुए क्या कर रहे हो, एक विजुअल इमेज क्रिएट कर देते हो कस्टमर के दिमाग में कि अगर आप ये सब चीज़ें एक साथ लेते हो देन आपका घर ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्रिएटिव वेज हैं जो एक विजुअल मर्चेंडाइजर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स प्रमोटिंग सेल ऑफ अनसॉर्ट गुड्स बाय हाईलाइटिंग देयर यूनिक फीचर एंड बेनिफिट्स। आप अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट कर सकते हो। कौन से? मेजरली अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स वो गुड्स हैं जो कस्टमर थोड़ा ज़्यादा ख़रीदता नहीं है, जिसकी सेल थोड़ी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप कैसे बेच सकते हो, बाय हाईलाइटिंग देयर यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स। आप ऐसे प्रोडक्ट को थोड़ा उसके फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसी वे में देख लेते हैं कि जैसे ये जो कारपेट है, हो सकता है ये अगर आपको ये अलग से पड़ा हुआ मिले देन आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पूरा पेयर अप कर दिया, इस रूम को अच्छे से आप कह सकते हो कि मैंने अच्छे से इसको पूरे रूम के साथ, पूरी रूम की वाइब के साथ मैच कर दिया, देन अब क्या है, कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसे भी ख़रीदा जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ अनसॉर्ट गुड्स को कस्टमर के लिए और ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इससे आपकी सेल्स प्रमोट होती है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्निक्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। पहली जो टेक्निक है जो हम लोग विजुअल मर्चेंडाइज़र जो हमारा है वो इस्तेमाल करता है, वो है स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे कलर्स का इस्तेमाल करना है, कैसी लाइटिंग का इस्तेमाल करना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम लोग स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हैं स्टोर्स के अंदर, ताकि हर एक जो प्रोडक्ट है वो उसको अलग से एक आप उसके फीचर को अलग से आप डिफ़ाइन कर सको, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट अपने आप में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो इसलिए मैं हर एक प्रोडक्ट की प्लेसमेंट स्ट्रेटजिकली करती हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सेंसरी इनपुट्स लाइक स्मेल, साउंड एंड टच अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजीज लाइक डिजिटल डिस्प्ले एंड इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशंस। आपने देखा होगा कि कुछ जो स्टोर्स हैं या फिर कुछ मॉल्स में आप जाते हो तो वहाँ पर ना एक डिजिटल डिस्प्लेज लगे होते हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। जैसे ये एप्पल का स्टोर दिख रहा होगा, यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक स्क्रीन के ऊपर चलाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ जो होंगे स्टोर्स वहाँ पर इंटरैक्टिव डिस्प्लेज भी दिख जाते हैं। इंटरैक्टिव यानी कि आप वहाँ पर टच स्क्रीन होगा तो आप वहाँ पे स्वाइप करके उसे चला भी सकते हो, ठीक है। लेकिन मेजरली आपको ये डिजिटल डिस्प्ले ही दिखेंगे, तो वहाँ पर अपने आप ही स्क्रीन पर चलते जाएंगे तो आपको उस प्रोडक्ट के हाइलाइट्स दिख जाते हैं, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स हैं, वो कैसे चलाया जाता है, कैसे दिखता है, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब सेंसरी इनपुट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ ऑफ स्मेल। स्मेल यानी कि एक एग्जांपल देते हैं इसकी कि जब भी आप कभी बेकरी के शॉप में जाओ ना तो वहाँ पर आपको अरोमा आएगा उसका फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का। हालांकि ये जो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की जो स्मेल है वो एक्चुअल स्मेल नहीं है, ये लोग आर्टिफिशियल स्मेल्स का, आर्टिफिशियल अरोमास का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बेकरीज़ हैं वो पूरा दिन उसके अंदर वो स्मेल
रहे स्टोर के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल अरोमास का इस्तेमाल किया जाता है। इवन कुछ कॉफ़ी शॉप्स होती है, वहाँ पर आपको कॉफ़ी बीन्स की स्मेल आएगी वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी समटाइम्स कुछ जो स्टोर्स होंगे वो आर्टिफिशियल अरोमास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो ये सब कुछ सेंसरी इनपुट्स होते हैं ताकि वो वैसी ही वाइब क्रिएट कर सकें स्टोर के अंदर। साउंड में आप सॉफ्ट म्यूज़िक चला सकते हो, टच में मैं आप बता ही चुकी हूँ, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ प्लानोग्राम्स। यूज़ ऑफ टूल्स लाइक प्लानोग्राम टू ऑर्गेनाइज गुड्स बाय स्टाइल, साइज, टाइप और प्राइस। तो पहले तो ये प्लानोग्राम समझो, ये क्या होता है। प्लानोग्राम एक डायग्राम है विजुअल मर्चेंडाइज़र जो बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि उसे एक आइडिया लग सके कि कौन सी आइल्स में या फिर कौन से शेल्फ में कैसे उसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, कहाँ पर उसे कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन से शेल्फ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आप कौन सा रख सकते हो ताकि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि आप पीनट बटर एंड जेली है वो एक दोनों उनको साथ में रख दो, या फिर आप लिख सकते हो कि जैसे एक तरफ पेप्सी, कोका कोला वगैरह पड़ा हुआ है और साथ में ही आपने लेज़, कुरकुरे वाले ये वाले पैकेट वाले जो होंगे वो आपने उसके साथ में ही उसको उस साथ वाले शेल्फ पे आपने उसे रख दिया है, ठीक है। तो अब इससे क्या है, एक तो जो भी इंसान पेप्सी लेने आएगा या ये कोका कोला लेने आएगा तो साथ में ही ये लेज़ वगैरह की भी सेल हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लानोग्राम में आप एक डायग्राम बनाते हो, जैसे आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर डायग्राम्स बनाते हो ना, विजुअली एक आइडिया क्रिएट करने के लिए कि कोई चीज़ कैसी दिखेगी, जैसे हार्ट का डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो सेम है कि प्लानोग्राम में हम लोग एक शेल्फ बना लेंगे, उसमें मैं एक डायग्राम बना देती हूँ कि इस शेल्फ के ऊपर कौन सा सामान जाएगा, देन इसके साथ में मैं कौन सा सामान रखूँगी, ठीक है। तो एक विजुअल प्रेजेंटेशन है बेसिकली ये। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। एक छोटा सा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में। तो दो तरीके के टाइप्स उन्होंने आपको बताए हैं। सबसे पहले तो विंडो डिस्प्ले, कि आप विंडो के अंदर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? इट कम्युनिकेट स्टाइल, प्राइस एंड कंटेंट, कि आप कैसा सामान बेच रहे हो, किस स्टाइल का बेच रहे हो, कौन से प्राइस पे बेच रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या है, एक तो आपको सीजनल सेल्स के बारे में आप बता सकते हो कस्टमर को, या और दूसरा है कि जो पासर बाय हैं यानी कि जो रास्ते से निकल रहे हैं लोग जा रहे हैं, उन्हें भी आइडिया लग जाता है कि आपके स्टोर के अंदर करंटली किस चीज़ की सेल हो रही है, किस चीज़ की बिक्री हो रही है, या फिर कौन सा करंट प्रमोशंस चल रही हैं स्टोर में, ठीक है। जो सेकंड हम लोग है टाइप जो आपकी बुक में दी हुई है दैट इज़ फूड मर्चेंडाइजिंग। Strategic placement of food items to highlight quality, freshness and variety. Restaurant, grocery stores or convenience store use this tool to stand out in saturated or crowded market. जो ये फूड मर्चेंडाइजर्स होते हैं, जैसे स्वीट शॉप में आप चले गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, ग्रोसरी में चले गए, या फिर किसी बेकरी की शॉप में चले गए, ये लोग इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो फ्रेशली बेक्ड सामान होगा, जो फ्रेश बना हुआ सामान होगा, उसे थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर देते हैं ताकि कस्टमर है वो एंटाइस हो सके आपके स्टोर के अंदर आने के लिए। आपने देखा होगा जो स्वीट शॉप्स होती हैं वहाँ पर आपको बाहर से ही दिख जाते हैं समोसे तलते हुए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये टैक्टिक्स होते हैं एक सैचुरेटेड या फिर क्राउडेड मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उनका ध्यान कैप्चर करने के लिए अपने स्टोर के अंदर, राइट। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। दो ही टाइप्स थे आपके बुक में। तो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड डिस्प्ले आज हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।